खबरों की तो छत्तीसगढ़ के 20 से 25,000 सहायक शिक्षक हड़ताल पर चले गए हैं, जिसमें सैकड़ों स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कई गांव में तो स्कूलों में ताले लटक गए। सहायक शिक्षक पिछले 4 सालों से वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर रहे हैं। एन परीक्षा से कुछ दिनों पहले शुरू से ही हड़ताल ने पालकों को भी परेशान कर दिया। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन का ये कहना है कि 4 सालों में उन्होंने सड़क की लड़ाई लड़ी, फिर उच्च अधिकारी, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से चर्चा की गई। सीएम के निर्देश पर उनकी मांगों पर विचार के लिए 16 सितंबर 2021 को एक कमेटी 3 महीने के लिए बनाई गई थी, जिसका निर्णय आज तक नहीं आया। इसके कारण शिक्षकों में नाराजगी है और इसी नाराजगी के चलते जिले के समस्त सहायक शिक्षक, प्राथमिक प्रधान पाठक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। प्रदेश भर के सहायक शिक्षकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। करीब 1 लाख से ज्यादा शिक्षक जो है एक सूत्री मांग वेतन विसंगति को लेकर के 2 दिन से जो है हड़ताल पर बने हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो है वो चले गए, जिसको लेकर के अब प्राइमरी स्कूलों में जो बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था है वो यहाँ पर की जा रही है। ग्रेड 2 के टीचर्स को बुलाया गया, यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। हड़ताल पर चले गए टीचर्स, व्यवस्था किस तरीके से कर रहे हैं? सर, व्यवस्था यह है कि हमारे यहाँ आधे से अधिक टीचर तो स्ट्राइक पे चले गए हैं। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए हमने हिंदू हाई स्कूल प्रिंसिपल से जाके मिले, उनसे बातचीत की और टीचर्स बुलाए गए हैं। क्या लगता है बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही, क्योंकि सहायक शिक्षक जो है सभी हड़ताल पर चले गए, तो ऐसे में सभी बच्चों की जो क्लासेस है वो लग रही हैं या सिर्फ कुछ ही बच्चों के लिए? नहीं, क्लासेस तो सभी बच्चों की लग रही है, बाकी पढ़ाई थोड़ी प्रभावित हुई है। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई प्रभावित हुई है, लेकिन इसे देखते हुए अब सहायक शिक्षकों के हड़ताल पर जाने के बाद अब ग्रेड 2 के शिक्षकों को यहाँ पर बुलाया गया ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो की जा सके, क्योंकि आने वाले समय में इनकी परीक्षाएं भी जो है वो आयोजित होनी है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ जगदलपुर से हमारे सहयोगी जुड़ गए, हमारे साथ दुर्ग से आनंद नारायण ओझा भी जुड़ गए और हमारे साथ बिलासपुर से संदीप करियार भी जुड़े। सबसे पहले दुर्ग चलते हैं आनंद नारायण ओझा के पास। आनंद, जिस तरह से बात करें, ये शिक्षकों की हड़ताल जो है वो शुरू हो चुकी है, अब रिवीजन अभी स्कूलों में चल रहा है, अब आने वाले टाइम में एग्जाम भी बच्चों के होने हैं और इस समय इतने सारे शिक्षक अचानक से हड़ताल पर चले गए, क्या जानकारी मिल रही है? किस तरह का माहौल, किस तरह की स्थितियां बन गई स्कूल में? दुर्ग की अगर बात करें तो सहायक शिक्षक हड़ताल पर तो गए हैं, लेकिन उसका दोनों पाली में, सुबह की पाली और सेकंड पाली जो दोपहर की पाली होता है, उसमें कोई खास असर नहीं दिख रहा है। हम जिस स्कूल में खड़े हैं, केमबम गवर्नमेंट स्कूल है, लगभग 1800 बच्चे हैं यहाँ पर। देखिए, प्रथम पाली के बच्चे जा रहे हैं और सेकंड पाली के बच्चे आ रहे हैं। इनकी बात करें तो यहाँ पर जो 3-4 शिक्षक कम हुए तो उसकी भरपाई के लिए जो परमानेंट शिक्षक है उनको बुला लिया गया, या जो अन्य जो व्यवस्था होती है, चाहे लैब में उनको डाल दिया गया, खेल में डाल दिया गया। मतलब कुल मिला के जो डैमेज कंट्रोल करने की बात हो, भिलाई क्षेत्र दुर्ग में जिला शिक्षा अधिकारी जायसवाल साहब ने बैठक ली और उनका कहना है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, तो रिवीजन हो रहा वो प्रभावित ना हो। खासकर बहुत सारे जो प्रश्न उत्तर उनके जो एग्जाम में आने हैं उनको ऐसे प्रिंट करा के दे दिया जाए ताकि वो पढ़ते रहें। जो हड़ताल कर रहे हो करें, उनसे सरकार बात करेगी, वो दूसरा विषय हो सकता है, लेकिन बच्चे इस बीच प्रभावित ना हो, ये खास विशेष कर ध्यान रखा जा रहा है। इसका असर दिख रहा है, ताकि हड़ताल का असर यहाँ पर दुर्ग जिले में खास नहीं दिख रहा है। जो गए हैं वो अपनी मांगे सरकार से मांगे, लेकिन अब तक उनको कोई खास हड़ताल का असर यहाँ पर दुर्ग जिले में नहीं दिख रहा है। तो खास हड़ताल का असर दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कई बच्चे जो है वो परेशान हो जाएंगे इस तरह से अगर शिक्षक नहीं पहुंचते। संदीप करियार हमारे साथ बिलासपुर से भी जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? शिक्षक अगर इस तरह से हड़ताल पर चले जाएंगे, अभी हमने आनंद को भी सुना, वो कह रहे थे कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए या कोई पेपर जो है वो बच्चों को दे दिया जाए, लेकिन इस तरह से बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे? देखिए श्वेता, ये जो शिक्षक संगठन है जिन्होंने फेडरेशन के लोग जो हड़ताल पर गए, उसका असर तो बिलासपुर में है। इसका असर आप सीधे तौर पे देख लीजिए कि बिलासपुर का ये शासकीय प्राथमिक शाला है और मिडिल स्कूल में भी कई ऐसे शिक्षक है जहां ताला लटक रहा है, जिसके कारण पे बच्चे तो जरूर स्कूल आ रहे हैं, लेकिन शिक्षक नहीं होने के कारण उनकी पढ़ाई पूरी तरीके से ठप है। हालांकि लंबे समय से अपनी मांग कर रहे हैं, पिछले 10 सालों से ज्ञापन और आवेदन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं 4 सालों से सरकार से ये वार्तालाप करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मांगे पूरी हो और कहीं न कहीं जो नियुक्ति तिथि से लेकर के जो दिनांक जो सेवा गणना को लेकर किया जाए और वेतन विसंगति का जो समस्या बना हुआ है वो भी
बना हुआ है। देखिए एक तरफ और भी जो शासकीय प्राथमिक शाला का तीसरा का स्कूल है, ये बिल्हा ब्लॉक का है और ये इसमें भी ताला लटक रहा है। और बिल्हा ब्लॉक का ये पूरे ब्लॉक वार जो आंदोलन है, वो धरना आंदोलन है, वो निश्चित तौर पर हो रहा है। बच्चे स्कूल तो जरूर आए हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो रहा। हालांकि आज भी बताया जा रहा है कि शिक्षक संगठन के लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हुए हैं। 90% से ज्यादा लोग इस हड़ताल में समर्थन दे रहे। बिलासपुर जिले से गए हैं। लगभग 4000 से 4500 के आसपास शिक्षक यहाँ पदस्थ हैं, लेकिन इनमें से लगभग 4000 के आसपास के लोग जो है वह हड़ताल पे गए हैं। और उनका कहना यह भी है कि जो भी हड़ताल पे शामिल नहीं है उनको भी बुला लिया जाएगा। हालांकि सरकार ने जिस तरीके से वादे किए थे 4 साल के बातों को लेकर के धरने आंदोलन पे बैठे हैं, उनका कहना यह है कि सरकार ने वादा किया था और बजट सत्र आने से पहले यही कारण है कि एक सांकेतिक रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई और बिल्कुल कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर बढ़ गई हैं, बच्चों की चिंताएं भी खासतौर से बढ़ गई हैं। हमारे साथ जीवनानंद हलदर भी जगदलपुर से जुड़ गए, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या हालात है। जीवनानंद, वहां पर स्कूलों की क्या कुछ है, क्या वहां पर भी ताले लटक गए या फिर स्कूल के जो शिक्षक हैं वो पहुंच रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए जिस तरह से जो सहायक शिक्षक है अपने विसंगति मांग को लेकर आप हड़ताल पे चली गई है, जिसके चलते यहाँ के जो शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। सिर्फ जगदलपुर नहीं, पूरा बस्तर की अगर बात करें, जैसे सरकार आप 3000 स्कूल को खोल दिया गया है बच्चों को भविष्य गढ़ने के लिए, लेकिन जैसे जैसे स्कूल खोल शुरू हुआ वैसे ही कई मांगों लेकर कई संविदा शिक्षकों चाहे सहायक शिक्षकों भी अपने हड़ताल में चले जाते हैं और इसके चलते शिक्षा की व्यवस्था में गुणवत्ता में थोड़ा कमी है। इस वक्त में शहर से लगा जो हाटगुड़ा जो प्राथमिक शाला आप देख सकते हैं, इस प्रत्यक्ष में मौजूद हूँ और अब मैं अंदर की जो नजारा है वो मैं दिखाना चाहूंगा। क्योंकि देखिए जिस तरह से कोरोना के बाद, कोरोना के 2 साल से जब स्कूल बंद थी तो बच्चे लोगों को निश्चित रूप से पढ़ाई में दिक्कत हुई थी, वो अपने जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे से कोरोना के दर में कमी है, स्कूल खुलना शुरू हुआ है। लेकिन स्कूल खुलते ही जिस तरह से लगातार जो यहाँ के जो शिक्षक है वो हड़ताल में चले जाते हैं, जिसके चलते बच्चे खुद ही अपने आप पढ़ाई करते हैं और यहाँ पर शिक्षक नहीं है। हालांकि जो शिक्षा विभाग है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही है, लेकिन अगर स्कूल के धरातल में देखा जाए यहाँ पर जो अगर कोई 3 शिक्षक यहाँ पर मौजूद है, उनमें से 2 सहायक शिक्षक है और 1 परमानेंट है। जो परमानेंट जो शिक्षक है वो इसमें पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्राथमिक शाला होती है वो 1ली से लेकर 5वीं तक इनका पढ़ाई होती है और इस पढ़ाई के दरमियान जो अगर 1 शिक्षक है अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहे होंगे तो जो 5 जो और 4 जो कक्षाएं है वो खाली रहती है। तो कहीं ना कहीं बच्चे की पढ़ाई में दिक्कत होती है। और हम बच्चे से भी हम बात करेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? तीसरी। ये बताओ पढ़ाई चल रही है? जी। कैसे पढ़ाई चल रही है? अच्छी चल रही है। एक दूसरे को पढ़ा रहे हो? जी। एक दूसरे को पढ़ा रहे हो आप? जी। क्या पढ़ा रहे हो? कुछ पुस्तक से पढ़ा रहे हो। गुरुजी यहाँ पर कितना गुरुजी है? 3। तो अभी कितना गुरुजी है यहाँ पे? 1। और 2 गुरुजी कहाँ गए? कोई काम में गए। कोई काम से हड़ताल में गए हैं। तो निश्चित रूप से देखिए बच्चे को भी पता है कि यहाँ पर 3 शिक्षक है और इसमें 2 शिक्षक जो हड़ताल में चले गए हैं। तो निश्चित रूप से जो 1ली से लेकर 5वीं तक की जो कक्षाएं है वो कहीं ना खाली रहती है। हमारे साथ यहाँ पर जो प्राचार्य उनसे जानने की कोशिश। मैम बताइए यहाँ पर कितने शिक्षक मौजूद है और कैसे पढ़ाई का संचालन कर रहे होंगे? यहाँ 1 HM है और 2 शिक्षक है सर। तो सहायक शिक्षक है वो कहाँ है? एक सर हड़ताल पे गए हैं और मैडम भी गई है। मैम ये बताइए कि 1ली से लेकर 5वीं तक के 5 कक्षाएं होती है, वहाँ पे आप अकेले एकमात्र शिक्षक है। आप जब जिस क्लास में पढ़ाते होंगे बाकी जो 4 कक्षा है उसका पीरियड खाली रहता होगा? जी रहता तो है सर, पर करना पड़ता है, क्या करें। तो बच्चे को पढ़ाई में निश्चित रूप से दिक्कत होती होगी, प्रभाव पड़ता होगा? हाँ सर पड़ता है। तो देखिए निश्चित रूप से जो शिक्षक है वो अपने काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो सहायक शिक्षक जो कक्षाएं ले रहे थे वो कहीं ना कहीं वो हड़ताल पर जाने से कक्षाएं खाली रहती है। वजह यही है कि बच्चे लोग की जो पढ़ाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रहा है। आप चीज बता देना चाहूंगा, जो प्रदेश सरकार ने बस्तर में शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो बंद पड़ी 3000 स्कूल को शुरू किया गया था, अब जैसे क्योंकि बच्चे की भविष्य बढ़े वो पढ़ सके, लेकिन लगातार जिस प्रकार की जो हड़तालें होती है, इससे पहले संविदा जो शिक्षक है वो हड़ताल में चले गए थे, जिसके तहत लंबे समय में से स्कूल बंद था और उसके बाद अब सहायक शिक्षक आपने सही कहा कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत तो है, लेकिन शिक्षक और जिस तरह से राज्य सरकार के बीच तनातनी की स्थितियां हैं, वेतन विसंगति को लेकर लगातार वो मांग कर रहे हैं। 4 साल से मांगे पूरी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं शिक्षक और सरकार के बीच में बच्चे पिसते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। कोरोना के टाइम में हमने देखा बच्चे बड़े परेशान थे, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और एक बार फिर से इस तरह से हड़ताल पर अब बच्चे परेशान हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।